अब हमारे बहादुर छोटे एक्सप्लोरर्स बस हवेली में यूं ही भटकते नहीं रह सकते, फर्नीचर से टकराते और धूल के गुब्बारों पर चिल्लाते हुए। नहीं नहीं, उन्हें एक मिशन चाहिए, एक असली रहस्य, मिस्ट्री सुलझाने के लिए, जैसा टाइटल में लिखा है। शायद उन्हें एक पुरानी लेदर से बंधी डायरी मिल जाए, जिसके पन्ने फीकी लिखावट और हवेली के राज के बारे में एक अजीब पहेली से भरे हों। या शायद उन्हें एक फटा पुराना नक्शा मिले, जो समुद्री डाकुओं के सोने की तरफ नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा मजेदार चीज की तरफ ले जाए, जैसे गुम हुए मोजों का कमरा या बहुत बुरी पेंटिंग्स की गैलरी। ये मिस्ट्री वो धागा होना चाहिए जो उन्हें एडवेंचर में और गहरा खींचे, जिससे वो अपने छोटे दिमाग एक साथ लगाएं। भले ही उनकी मिलीजुली डिटेक्टिव स्किल्स कभी-कभी ज्यादा इम्प्रेसिव ना हो। यहीं पर पजल्स और चैलेंजेस आते हैं, पर याद रखना, ये बच्चों के लिए हैं। हम ऐसे कॉम्प्लेक्स कोड्स तोड़ने की बात नहीं कर रहे जो एक माहिर स्पाई को भी चकरा दें। सोचो आसान, ज्यादा प्लेफुल रुकावटें। फॉर इंस्टेंस, उन्हें एक दरवाजा मिल सकता है जो रहस्यमयी तरीके से लॉक्ड हो। वो उसे कैसे खोलेंगे? शायद उन्हें पायदान के नीचे छिपी एक मजाकिया तौर पर बड़ी चाबी मिल जाए, या शायद चिंटू स्नैक्स की तलाश में गलती से एक ढीली ईंट पर झुक जाए, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुल जाए। या उन्हें मिली एक सिली कविता के आधार पर पुराने खिलौनों के एक सेट को एक खास क्रम में लगाना पड़ सकता है। चैलेंजेस को टीम वर्क और थोड़ी प्लेफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करना चाहिए। और यहीं पर हमारे छोटे हीरोज की यूनिक पर्सनालिटीज सच में चमकती हैं, वो प्यारे फनी मोमेंट्स बनाते हुए। पिंकी, हमारी उभरती हुई शर्लॉक होम्स, शायद एक खिलौना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाले और ध्यान से एक पैरों के निशान की जांच करे, जो बाद में उसी का निकले। राजू, जो खुद को बहादुर कहता है, शायद पहले एक अंधेरे कमरे में जाने के लिए वॉलंटियर करे, बस एक छोटी सी चीख निकालने के लिए, जब एक पंख उसकी नाक पर गुदगुदी करे। और चिंटू, हाँ, चिंटू शायद बिस्किट्स के छिपे हुए खजाने की तलाश करते हुए पूरी तरह से एक्सीडेंट से कोई जरूरी क्लू ढूंढ ले। शायद एक पुराने कुकी जार के अंदर छिपा हुआ एक नोट मिल जाए। ये उनके मिले जुले प्रयास, उनकी छोटी छोटी आदतें और सिली आइडियाज ही हैं जो सफर को इतना एंटरटेनिंग बनाते हैं। जैसे जैसे वो क्लूज फॉलो करते हैं, जिनमें से कुछ का वो मजाकिया तौर पर गलत मतलब निकाल सकते हैं, सस्पेंस बढ़ता है। पर ये एक मजेदार किस्म का सस्पेंस है, जैसे गाने के अपने फेवरेट पार्ट का इंतजार करना। उन्हें ऊपर से एक अजीब रोने जैसी आवाज सुनाई दे सकती है। क्या ये भूत है? उनके दिल थोड़े तेज धड़कते हैं, पर फिर जैसे ही वो धीरे धीरे पास जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये तो बस खिड़की के पास रखी टूटी बांसुरी से सीटी बजाती हवा है, या शायद पुरानी प्लम्बिंग ऐसी आवाजें निकाल रही हैं जो शक पैदा करने वाली हद तक एक अकेले ओपेरा सिंगर जैसी लगती हैं। हर झूठा अलार्म, हर सुलझा हुआ छोटा पजल उन्हें हवेली के राज के दिल के और करीब लाता है, और उस बड़े खुलासे के करीब जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह हम अपनी डरावनी रात का रहस्य के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। हमारा छोटा एडवेंचरर्स का गैंग, होशियारी, थोड़े से डर और शायद आधे खाए हुए सैंडविच से लैस, आखिरकार सारी स्पूकी शरारतों के सोर्स को घेर लेता है। हवा में खैर ज्यादातर तो धूल है, पर थोड़ी सी एंटिसिपेशन भी है। शायद एक बड़े सजे धजे पर्दे के पीछे से कोई रहस्यमयी खड़खड़ाहट आ रही हो, या एक अंधेरी अलमारी से चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी झांक रही हो। वो सब मिलकर एक गहरी सांस लेते हैं, अनजान का सामना करने के लिए तैयार, मन ही मन उम्मीद करते हुए कि ये कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए घर की तरफ बहुत तेज दौड़ लगानी पड़े और पिजामास बदलने पड़े। ये है वो मोमेंट, जरा ड्रम रोल प्लीज। फिर एक शान से या शायद गलती से फिसलकर खींचने से पर्दा गिरता है, या अलमारी का दरवाजा चरमराकर खुलता है, और भूत कौन है? सरप्राइज सरप्राइज, ये कोई डरावना जंजीरें खड़खड़ाने वाला भूत नहीं है। शायद ये एक बहुत शर्मीले बुजुर्ग सज्जन हैं जो पहले मैजिशियन थे और अब बस अपने गायब होने वाले एक्ट्स प्रैक्टिस करना एंजॉय करते हैं। या शायद ये प्यारे फ्लफी उल्लुओं का एक ग्रुप है जिन्होंने अटारी को अपना घर बना लिया है। या एक सच्चे क्लासिक ट्विस्ट में ये गली के नुक्कड़ वाले मिस्टर खन्ना हो सकते हैं जो नींद में चलते हैं। फिर भूत को अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, और कहानी हमेशा डरावनी होने के बजाय ज्यादा कॉमिकल या दिल को छू लेने वाली होती है। बूढ़े मैजिशियन को तो बस अपनी नई ट्रिक परफेक्ट करने के लिए थोड़ी शांति चाहिए थी। उल्लू तो बस अपने सालाना चांदनी रात वाले कॉन्सर्ट के लिए रिहर्स कर रहे थे, और बेचारे मिस्टर खन्ना, वो तो बस शांत जगह ढूंढ रहे थे। बच्चे डर से चीखने के बजाय खुद को बेकाबू होकर हंसते हुए पाएंगे, या शायद इस मिसअंडरस्टूड हवेली वासी के लिए थोड़ी सिंपैथी महसूस करेंगे। डरावनापन बस ऐसे पिघल जाता है जैसे गर्मी के दिन आइसक्रीम। और इस तरह
हमारे छोटे हीरोज सिर्फ अपने डर पर काबू ही नहीं पाते, वो एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाते हैं, शायद एक नया अतरंगी दोस्त बनाते हैं या भूत की उसकी अजीब सी प्रॉब्लम में मदद भी करते हैं। वो हवेली से बुरे सपने लेकर नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को सुनाने के लिए एक अमेजिंग कहानी लेकर निकलते हैं। वो सीखते हैं कि टीम वर्क, हिम्मत और अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसी भी मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। और वो, मेरे दोस्तों, उस तरह की एनिमेटेड हॉरर स्टोरी है जो सबको मुस्कुराता हुआ छोड़ देती है। ये हुई ना बात।